Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study about milling of oats. Oats, which are जो जिनको हम उर्दू में जई बोलते हैं, जई. This is also a kind of cereals. इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसने इसको इस काबिल बनाया कि हम इसको एक्सप्लोर कर सकें. पर्टिकुलरली वेस्ट में तो ओट्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है. ओट्स की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं. और इसकी जो इसके अंदर द अमाउंट ऑफ सॉल्युबल फाइबर इन ओट्स जो है, इसके अलावा जो इसके लिपिड कंटेंट हैं, उनको एक्सप्लोर करते हुए जो है जिस तरह की प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं, तो हमें पाकिस्तान में भी हमें चाहिए कि हम इसको ओट्स को जो है वो एक्सप्लोर करें, इसकी प्रोडक्ट्स बनाएं, मल्टीग्रेन ब्रेड्स बनाएं. इसके अलावा इसमें ग्लूटेन कंटेंट बहुत कम होता है, तो ये जो सीलिएक डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है. जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, उन पेशेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए इसकी डिफरेंट काइंड्स, इसको जैसे वीट को प्रोसेस करते हैं, ऐसे ही प्रोसेस करके हमें हमारे फूड के अंदर शामिल करना चाहिए. क्योंकि वीट में ग्लूटेन, ठीक है, ग्लूटेन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं. लाइक कि हम उससे ब्रेड बना सकते हैं, उससे हम. लेकिन ओट्स जो हैं, इनको भी एक्सप्लोर करना जो है वो अब इक्वली इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि ग्लूटेन इंटॉलरेंस जो है उसने वीट को जो है वो एक चॉइस बना दिया है फॉर द पीपल हु के नॉट. दूसरा, हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है उसने कि हमें ऐसा फूड चाहिए जो हमारी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो. ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने का मतलब ये है कि जिसको हम खाएं तो वो हमें स्लोली हमारे ब्लड का जो है वो ग्लूकोज लेवल रेज करें, जैसे जैसे हमें जितनी जितनी हमें ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम जो भी फूड खा रहे हैं वो एकदम से डाइजेस्ट, मतलब ज़्यादा क्विक क्विकली हमारी बॉडी में जो है वो अब्जॉर्ब होकर. देखें, आप ग्लूकोज जब खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में कितनी जल्दी अब्जॉर्ब होकर फॉर माउथ के अंदर उसकी अब्जॉर्बेंस होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है. अगर कोई ऐसी डाइट जिसकी स्लोली जो है वो कन्वर्जन हो रही है इनटू ग्लूकोज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से सिंपल ग्लूकोज में अगर स्लोली हो रही है, तो वो स्लोली हमारा ब्लड का जो है वो ग्लूकोज लेवल रेज करेगी. और हम स्लोली स्लोली जो है, क्योंकि हमारी आजकल जो है वो नीड्स जो हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने की वजह से उस तरह की नहीं है. ना तो हम इतनी एग्जर्शन करते हैं, ना हम एक्सरसाइज करते हैं, ना हमारा कोई इतना हैवी बॉडी पे काम होता है कि हमें जो है वो क्विकली हमारी बॉडी से ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन पिकअप करती रहे. मैं ओट्स के ऊपर जो है वो जितना चाहे बोल सकती हूँ, बिकॉज आई लिटरली वांट टू एक्सप्लोर कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, और ये हो रहा है, इस पर बहुत काम हो रहा है, मल्टीग्रेन ब्रेड्स के अंदर यूज़ हो रहा है. मैं कहती हूँ अब्रॉड जो है वो वहाँ पे इसकी जो प्रोसेसिंग जब होती है करने के बाद, वो कितनी ज़्यादा अमाउंट में ये हमें सेल कर रहे हैं इन प्रोसेस्ड फॉर्म, यू कांट इमेजिन. एक हाफ के जी क्विक क्वेकर ओट्स जो हैं, मैं सॉरी मैंने इसमें शामिल करना भूल गई हूँ इस प्रेजेंटेशन में, वो कि ये मार्केट में किस किस फॉर्म में हमारे पास, वैसे तो मैंने लिखा बताया है, लेकिन ब्रांड्स किस किस कौन कौन सी ब्रांड जो है वो इस पे काम कर रही है. आई couldn't ऐड. हम बार्ले पे काम कर रहे हैं, यानी जॉ पे हमारे पास फौजी सीरियल्स वाले जो हैं बड़ी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जौ है. अब जई जो है उस पे भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जौ और गंदम और राइस मीज़ और वीट की निस्बत न्यूट्रिशनली कहीं ज़्यादा सब्लाइम है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मैं मिलिंग के साथ साथ जो है वो इसकी मतलब ये तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का कोर्स है, लेकिन मैं इसकी आपको ये इसलिए बता रही हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ताकि आप जो हैं वो इसको अपने डाइट में शामिल करें और इसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं उनसे फ़ायदा उठाएं. ओके, ओट्स आर यूनिकली न्यूट्रिशियस फूड एज दे कंटेन एक्सीलेंट लिपिड प्रोफाइल एंड हाई अमाउंट ऑफ सॉल्युबल फाइबर. साइंस ने ये प्रूव किया है कि जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आपकी
जो रफिज चीज़ है या आपका जो फूड है उसको रफिजेस तो प्रोवाइड करते हैं, मतलब डाइटरी फाइबर बल्क तो प्रोवाइड करता है आपकी जो भी बाउल के अंदर आपका खाना है मूव। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो सॉल्युबल फाइबर के अंदर ज़्यादा होता है। हम कहते हैं ना कि ज़्यादा फाइबर लें तो आपके जो है वो अक्सर इसबगोल हस्क जो होता है उसकी पैकिंग के ऊपर लिखा होता है कि इट लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो डाइटरी फाइबर में दो तरह का होता है, एक जो पानी में बिल्कुल डिजॉल्व हो जाता है शुगर की तरह, दैट इज़ कॉल्ड ए सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। दूसरा जो है वो इसबगोल हस्क की तरह जो है वो डिजॉल्व नहीं होता लेकिन वो फूल जाता है। तो ये जो soluble dietary fiber है it plays a part in lowering the cholesterol level of the body. Okay, however an oat kernel is largely non digestive। जो oat kernel होता है आपके पास ये इस फॉर्म में जो आता है आपके पास, ये इसके इर्द गिर्द जो हस्क और हल है दैट इज़ वेरी हाईली नॉन डाइजेस्टेबल होता है इसके अंदर, and thus must be utilized in milled form to reap its nutritional benefits. Of course, milling is made up of numerous steps, the most important being dehulling to expose a digestible growth। बिल्कुल जिस तरह हम बीज के जो है वो पहले इसके हल में से उसको रिमूव करते हैं, तो डीहलिंग सबसे पहले होगी। इसका जो सीड है उसको ग्रोट कहते हैं, ग्रोट। इसका जो सीड है उसको ग्रोट कहते हैं। ओके, हीट प्रोसेसिंग टू इनएक्टिवेट एंजाइम दैट। ओके, अब मैंने इसकी एक और जो बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है वो ये कि इसके लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, और लिपिड में भी पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिनोलेनिक एसिड या लिनोलिक एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। ये एक और प्रॉपर्टी है। Cereals normally deficient of lipids, particularly polyunsaturated fatty acids, but the high quantity of polyunsaturated fatty acid in इसको एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी देती है। लेकिन एट द सेम टाइम लाइपेज एंजाइम इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, उस लाइपेज एंजाइम को इनएक्टिवेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो heat processing to inactivate enzyme that cause density and cutting, rolling and grinding to convert the groat into a product that can be used directly in oatmeal or can be used as a food ingredient in products such as bread, ready to eat breakfast cereals and snack bars. Oats can also be processed into oat bran and fiber to obtain high fiber containing fractions that can be used in a variety of food products. All right, unique properties of oat kya hai? Their hull is not connected to the endosperm, right? They have a higher fat content that most cereal grains. Higher fat content, पहले बोला है मैं इनको, around 7% होता है इसके अंदर. They contain high levels of soluble dietary fibers. High level of dietary fibers They contain high level of dietary fibers. Oats have a hull that consists mainly of cellulose, hemicellulose, and lignin. Within the hull is the groat, which comprise 68 to 72% of the kernel. The oat is most commonly processed as a whole grain because its groat is softer than other grains such as wheat and thus cannot be easily converted into separate germ एंडोस्पर्म एंड ब्रांड फ्रैक्शंस। ये थोड़ी सी अगेन इसकी प्रॉपर्टी कि इसका जो ग्रोथ होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मैं जज कर पा रही हूँ ये कि लिपिड कंटेंट ज़्यादा होते हैं इसलिए। ओके, द आउटर लेयर ऑफ द ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन न्यूट्रल लिपिड्स। बीटा ग्लूकेन जो है दिस इज सॉल्युबल डाइटरी फाइबर में आता है, ये फिनोलिक्स एंड नायासिन एंड इज समटाइम्स सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रोथ टू प्रोड्यूस ओट ब्रेन। The inner endosperm consists of proteins, starch and beta glucan, while the germ mainly consists of lipids and protein. इसका जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर जो है जो नॉर्मली वीट के अंदर तो स्टार्च ज़्यादा है, राइस के अंदर स्टार्च ज़्यादा है, मेज़ के अंदर स्टार्च ज़्यादा है, बट इट्स एंडोस्पर्म इज मेनली कंसिस्ट ऑफ बीटा ग्लूकेन। ओके, ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं ओट्स की जो कि इसको एक्सप्लोरेबल बनाती हैं और अट्रैक्टिव बनाती हैं फॉर द फंक्शनल फूड प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है ये आपके पास जो है पूरे ओट्स ग्रोट्स और हल्स की दी हुई हैं इन्होंने। वाटर कंटेंट जो है ग्रोट के अंदर 8.2%, यानी जो हल के बिना ग्रेन होता है,
ठीक है। 3.89 जो है कैलोरीज, ये जो हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज हैं ये हैं ड्यू टू लिपिड कंटेंट, बिकॉज वी नो फैट प्रोवाइड डबल ऑफ द एनर्जी देन दैट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन 16.7, सो इट्स वेरी गुड अमाउंट, जिसमें ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मेथियोनिन जी, ये तीनों जो हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, ये इनकी क्वांटिटी है। लिपिड्स की बात की जाए अगर तो 6.92%, आउट ऑफ विच ओनली 1.22% इज सैचुरेटेड, जो कि नॉर्मली हमें इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। मोनो अनसैचुरेटेड में 2.18, और आप देख सकते हैं कि पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं इसकी हाईएस्ट क्वांटिटी होती है अमंग all three types of fats like saturated mono and polyunsaturated 2.54। कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो 66.3, आउट ऑफ विच डाइटरी फाइबर इज 10.6, एंड जो 56% होगा वो हमारे पास स्टार्चेज होंगे, स्टार्च प्लस बीटा ग्लूकेन। ओके, ऐश जो है वो 1.72, कैल्शियम 54%, वाओ, सच अ गुड अमाउंट। ओके, आउट ऑफ दिस 1.72%, इसको अगर हम 100% कंसीडर करें तो उसमें से 54% जो है वो हमारे पास कैल्शियम है इन मिलीग्राम्स, सॉरी परसेंट नहीं है ये, मिलीग्राम्स में है। आयरन जो है 4.7 मिलीग्राम, इट्स गुड क्वांटिटी। 2.2 जो है वो सोडियम जो है, अब सोडियम भी नॉर्मली हम लोग जो है जब कंज्यूम करते हैं तो रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन 100 में अगर जो है वो आयरन 4.7 है, कैल्शियम 54 है, इट्स गुड अमाउंट। थायमिन जो है वो 0.76, विटामिन बी है ये, राइबोफ्लेविन, नायासिन, और फोलिक एसिड जो है 56 माइक्रो ग्राम इसकी अमाउंट है, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। और ये जो है वो फोलिक एसिड की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, कि ये रेड ब्लड सेल मैन्युफैक्चरिंग में और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं उनको ओवरकम करने में हेल्पफुल होता है। तो ये इसकी यूनिक एक तरह से कहना चाहिए, मतलब अगर हम सीरियल्स में देखा जाए तो ओट्स सबसे सब्लाइम प्रॉपर्टीज़ रखता है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम है, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं सीड्स की, और ये नॉन डाइजेस्टेबल सीड है जिसके ऊपर हल है। डेफिनेट मैंने इसको, वेयर आई हैव सीन इट इन आर वीट में एज अ वीड आता है जिसको जंगली जई बोलते हैं। इट्स नॉट, मतलब जंगली जई तो इसलिए बोलते हैं ना कि उसको हम ज़्यादा इंटेंशनली नहीं ग्रो करते इसलिए। तो इसमें क्लीन एंड ग्रेडेड किया जाता है, डी हल किया जाता है, फिर इसकी हीट ट्रीटमेंट होती है टू इनएक्टिवेट द एंजाइम और फ्लेवर डेवलप करने के लिए। ड्राई किया जाता है, माइक्रोबियल स्पॉइलेज कम हो जाता है क्योंकि अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो उसके बाद कट, फ्लेक या ग्राइंड किया जाता है। इसके अलावा आगे आपके पास एक और मैं आपको दिखाती हूँ फ्लो डायग्राम जिसमें मज़ीद इसको एलेबरेट किया गया है। कटिंग, फ्लेकिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद जो है वो, अच्छा जो आपने डेफिनेटली फीमेल्स ने तो ऑब्ज़र्व किया होगा कि वीट जो है जब इसके ग्रेन्स को फुली हम कुक करते हैं तो उनको कितना ज़्यादा टाइम लगता है। जब उनको उसको थोड़ा सा क्रश करते हैं उसके बाद उनको उसकी कुकिंग करते हैं, जिसे हम घरों में नॉर्मल खुला दलिया बोलते हैं। खुले दलिए में को बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप फ्लावर की फॉर्म में हम वीट को, जब होल वीट फ्लावर की फॉर्म में हमारे पास आता है तो हमारी रोटी को कितना कम टाइम लगता है। तो इट मीन्स कि अगर हम कटिंग, फ्लेकिंग या ग्राइंडिंग करते हैं तो ये कुकिंग टाइम को डिक्रीज़ करता है। तो कटिंग, फ्लेकिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद ये पोरिज में यूज़ हो सकता है, या रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, बेक्ड गुड में, स्नैक बार एंड बियर वगैरह में। दिस इज़ अनदर डायग्राम जिसमें ओट्स हमारे पास ये हैं, ठीक है। इसके क्लीनिंग मैग्नेट्स, एस्पिरेटर, स्क्रीनिंग और डिस सेपरेटर एंड ग्रेविटी टेबल्स की मदद से, ये वो वही प्रोसेस है जो तमाम सीरियल्स में हमने किया है। फॉरेन मटेरियल 3 kg के करीब निकल जाता है। उसके बाद थर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसके बाद थर्मल ट्रीटमेंट में हम वाटर एडिशन ज़रूर करते हैं। फिर उसके बाद ड्राइंग में हमारे पास ये 5 to 6 kg मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। हीट ट्रीटेड ओट्स जो हैं उनमें 7 to 9% मॉइस्चर होता है, उसको कूल करके
डी हलिंग का प्रोसेस फॉलो करता है। ये डी हलिंग में रोटर्स, ये इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। अनहल्ड ओट्स आ जाते हैं, अनहल्ड कुछ तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाते हैं, जो कुछ रह जाते हैं एयर एस्पिरेशन से वो वापस चले जाते हैं अनहल्ड ओट्स। उसके बाद हल्स और फाइन्स हमारे 23 to 24 kg तक होते हैं। ग्रोट्स जो हमारे पास सीड आते हैं बेसिकली 67 से 69 kg होता है 9% मॉइस्चर पे। फिर उसकी कटिंग होती है, तो स्टील कट्स जो हैं वो हमारे पास ओट्स आते हैं। कुछ हमारे पास रोलर या हैमर मिल की मदद से हम उसकी रोलिंग कर लेते हैं कोर्स पार्टिकल। ये यहाँ पर साइज क्लासिफिकेशन आते हैं ग्रोट मील या फ्लावर में। इसके बाद साइजिंग क्लासिफिकेशन में ग्रोट पीसीज आते हैं, फाइन्स आते हैं। आगे मैं इसको फर्दर जो इसकी प्रोसेसिंग होती है जिस फॉर्म में मार्केट में नॉर्मली प्रेजेंट है वो आपको डिस्क्राइब करती हूँ। ऑलराइट, फैक्टर्स दैट अफेक्ट मिलिंग क्वालिटी में हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले तो प्लांट जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड स्टोरेज एंड हैंडलिंग कंडीशंस जो हैं वो क्वालिटी ऑफ मिल्ड ओट्स को बहुत इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज proper storage and handling of oats is important to decrease nutrient loss and to minimize the formation of off flavor resulting from lipid oxidation. इसीलिए as soon as possible जब इनकी डीहलिंग हो जाती है तो इसकी हीट ट्रीटमेंट ज़रूरी है टू inactivate the lipase. When oats are stored in bulk, the moisture content of each individual kernel will adjust to reach equilibrium with its surrounding environment. Definitely ये तमाम सीरियल्स की, तमाम जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ये टेंडेंसी है कि वो अपनी सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ अपनी जो है वो इक्विलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं अपने मॉइस्चर कंटेंट को। लेकिन हमें स्टोरेज कंडीशंस ऐसी करनी हैं जो कि फूड प्रिजर्वेशन फैक्टर जिसमें होता है इम्पॉर्टेंट। हमें इम्प्रॉपर स्टोरेज मॉइस्चर को कंट्रोल करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकना है। यानी जितनी भी स्टोरेज में हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं फैसिलिटीज़ को वो करनी है। एक्सेस टेम्परेचर भी क्वालिटी को डिक्रीज़ करते हैं, इंजाइम रिएक्शंस को वो एक्सेस। एक होता है हीट ट्रीटमेंट, एक होता है कि बाय एवरी इंक्रीज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड आई थिंक द एंजाइम रिएक्शन बिकम डबल। तो अगर इंजाइम रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है, इंजाइम रिएक्शन अगर डबल हो जाता है तो हमारी जो है वो क्वालिटी डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं। न्यूट्रिशनल डिग्रेडेशन और माइक्रोबियल ग्रोथ। सो इट हैज़ बीन रिकमेंडेड दैट ओट्स आर स्टोर्ड एट 0.65 वाटर एक्टिविटी, अप्रॉक्सीमेटली 13% मॉइस्चर इन द कर्नल between 5 and 20 degrees centigrade. Next is cleaning. This is accomplished primarily by screening the when the oats enter the mill, they pass under magnetic separator to remove foreign material. मैग्नेटिक सेपरेटर के बाद जो है ऑसिलेटिंग ये रोटेटिंग स्क्रीन्स के ऊपर हम करते हैं जहाँ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो हैं सच एज अंडर डेवलप्ड ओट्स, डर्ट, वीड सीड्स एंड डस्ट पार्टिकल्स पास थ्रू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो एस्पिरेशन होती है जिसमें लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो उड़ जाते हैं। उसके बाद ड्राई स्टोनर होता है जो हाई डेंसिटी लेकिन सिमिलर साइज पार्टिकल्स जैसे रॉक्स और अदर ग्रेन्स मेज वगैरह को रिमूव करता है। इन सम केसेस ओट्स अंडरगो क्लिपिंग बिफोर क्लीनिंग, cutting off the tip of the oat to make later dehulling more efficient. मतलब ये इस कैसे होता है, clipping is done before cleaning so the clipped off portion can be removed before further milling. आपने clipping की है, ठीक है। clipping एक आप लोगों ने सबसे पहली जो है वो पिक्चर में देखा होगा कि जो ओट्स हैं वो दोनों तरफ से शार्प एज्ड होता है, उसकी टेल्स होती हैं। तो जो पोर्शन अटैच होता है उसका आपके उसके साथ प्लांट के साथ, उस एंड को अगर क्लिप कर दिया जाए तो बाद में, और वो क्लिपिंग पोर्शन जो है ड्यूरिंग एस्पिरेशन प्रोसेस रिमूव हो जाए तो हलिंग के द्वारा हलिंग ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है और वहाँ पर जो है वो एस्पिरेशन भी कम हो जाती है। Clipping utilizes a meshed screen into which the narrow end of the oat can be penetrate. A rotating bar then displaces the oat from the mesh, resulting tip being broken off and the यानी वो जितनी भी ओट्स का जो सीड है विद हल, वो एक स्क्रीन होती है उसके अंदर जो है वो पेनिट्रेट हो जाता है और नीचे से जो है ऊपर से वो ग्रेन जो है वो उसको रिमूव कर लिया जाता है। तो उसके टिप्स जो हैं वो उसी पेनिट्रेटेड हिस्से के अंदर टूटी हुई रह जाती हैं और इस तरह से हम इजीली जो है वो कट ऑफ टिप्स को एस्पिरेशन की मदद से रिमूव कर देते हैं और विद कट
टिप्ड यानी क्लिप्ड हमारे पास जो है वो आ जाते हैं ओट्स। नेक्स्ट है ग्रेडिंग करते हैं। टू ऑपरेट द ओट मिल एट मैक्सिमम एफिशिएंसी द आइसोलेटेड ओट्स मस्ट बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट साइजेस which is done using the differences in the density and weight of the oat fractions. Most graders separate oats based on width, as this is the most accurate way to isolate oats with similar weights. Weight separation uses a series of perforated cylinders, यानी हम किस किस बेस पर करते हैं इसको, नंबर वन जो है वो डेंसिटी और वेट की बेस पर, नंबर टू हम विड्थ की बेस पर। Okay, the first has an intermediate perforation that allows the small and medium width oats to pass through the cylinder. With ये हाउ जैसे हम विड्थ वाले पैरामीटर को कैसे इसके इलाबरेट किया गया है। The first has an intermediate perforation that allows the small and medium width oats to pass through the cylinder, with the larger oats being carried out of the end of the cylinder over tail. The small and medium oats then enter a second perforated cylinder with smaller holes, which allow the smallest oats to pass through simpler. ओके उसके बाद डीहलिंग कैसे करते हैं। द हल इज हाईली इनडाइजेस्टिबल, सो इट मस्ट बी रिमूव टू obtain maximum nutritional benefits in modern meals. The first step of dehulling is a rotating disc that has numerous fins running from the center of the disc to the exterior. The oats fall into the center of the rotating disc and are thrown into the series of impact rings on the wall of the dehuller, which causes the growth to be separated from the hull. This process continues until approximately 85% of the oats are dehulled, as too much dehulling will cause the growths to break. पहले भी बताया है कि ये सॉफ्ट होते हैं, इसलिए जो है 85% के करीब अगर डीहलिंग हो जाती है तो बाद में उसकी सेपरेशन हो सकती है, which decreases the yield. The efficiency of the dehulling is dependent on oat weight and moisture content and the through put of the hulling machine, which is why the oats are graded into similar weight before dehulling. Rotation speed of the disc can be adjusted to increase the efficiency of the dehulling without causing growth breakage. For example, larger oats require lower speed of rotation to separate the hull compared to the speed required from small oats. Moisture strongly impacts dehulling efficiency, with high moisture decreasing dehulling and low moisture increasing growth breakage. So हमें जो है वो जो इसका मॉइस्चर कंटेंट है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। 12 से 13% तक जो है अगर हम हो जाएगा तो ग्रोथ ब्रेकेज भी कम होगी और हमारे पास जो है वो अपना क्या उसे बोलते हैं डीहलिंग भी प्रॉपर हो जाएगी। ओवरऑल डीहलिंग प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ हल्स, ग्रोथ्स, अनहल्ड ओट्स एंड ब्रोकन ग्रोथ्स दैट मस्ट बी फर्दर सेपरेटेड। ठीक है, मतलब वो उसी एक मशीन होती है, उसी के अंदर जो है वो ये डिस्क के थ्रू जो है ये रिवॉल्व होता रहता है, तो इसके हल्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। हल्स जो हैं वो बाद में थ्रू एस्पिरेशन रिमूव किए जाते हैं। फॉलोइंग डी हलिंग द ओट स्ट्रीम इज सब्जेक्टेड टू एस्पिरेशन टू रिमूव द हल्स, क्योंकि हल्स जो होते हैं वो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, उनको उनका रिमूवल जो है वो थ्रू एस्पिरेशन जो है वो पॉसिबल है। द मोस्टली डीहल्ड ओट्स आर देन पास थ्रू अ सिलेंडर विद द रफ इंटीरियर टू स्कोर ऑफ एनी adhering hull, followed by a second aspiration. The oat stream is then passed through a table or paddy separator, which separates growths from the unhulled oats based on differences in density and smoothness of the particles. The growths have a smoother texture and higher density than unhulled oats, so they remove more quickly through the separator. The oat stream enters a tilted table containing, मतलब ये वही वाली सारी की सारी क्लीनिंग का प्रोसेस जो हमने वहाँ पर किया था कि एस्पिरेशन था, उसके बाद स्कोरिंग था, स्कोरिंग मशीन स्कोरर के थ्रू जो है, और उसके बाद डेंसिटी सेपरेशन, यानी जितने भी हमने क्लीनिंग में प्रोसेसेस किए थे यहाँ पर वो सेम प्रोसेसेस करके हमने अपने ग्रोथ्स को सेपरेट करना है। घरों में नॉर्मली जब वीट क्लीनिंग होती है, यही सारे प्रोसेस जो हैं वो हाउस होल्ड लेवल के ऊपर जो है थ्रू वेरियस, जैसे पंखा चला के जो है वो उसके सामने जो है वो ये छाछ में डाल के छटा जाता है वीट को। सेम इसी तरह का प्रोसेस जो है वो मशीन थ्रू मशीन्स जो हैं वो ब्रिंग अबाउट किए जाते हैं। द स्मूथर एंड डेंसर ग्रोड मूव टूवर्ड्स द बॉटम while the unhulled oats rise to the top. The unhulled oats are then returned to the dehuller for end products requiring high levels of dehulled oat removal, such as cut oats. Several table separators are used in series. Finally, perforated drum separator
ये तमाम एस्पिरेशन और सेपरेशन, एक्चुअली दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास डी हलिंग, ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इसलिए जो है वो okay. Next is kiln drying. Oats are somewhat usual in that they contain 6 to 8% fat compared to 2 to 3% fat in most other grains, as we have talked earlier. Oats also contain high polyunsaturated fatty acids, like 35% linoleic acid, and high levels of lipid digesting enzyme. Similarly, जहाँ पर फैट ज़्यादा होगी वहाँ पर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होंगे. The main form of lipid in oats are phospholipids and triacylglycerol that are susceptible to hydrolysis by lipase into non-esterified fatty acids. तो ये जो ओट्स के अंदर लिपिड में फास्फोलिपिड्स और ट्राइसाइलग्लिसरोल्स होते हैं, ये जो नॉन एस्टेरिफाइड फैटी एसिड्स होते हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड. ये जो है वो एक तो सोपी टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ओडर टेस्ट, इसके अलावा ये कंजम्पशन में भी प्रॉब्लम करते हैं. मतलब अगर कंज्यूम कर लिए जाएं तो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो रेज करते हैं. Oats tend to have higher lipase activity than other grains. The non-esterified fatty acids produced by lipase not only have an unappealing soapy taste but can also react with lipooxygenases which catalyze the conversion of unsaturated fatty acids. ये लिनोलेक की करके तो फैटी एसिड हाइड्रोपेरोक्सीडेज जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. These hydroperoxidase can decompose into series of volatile fatty acid decomposition products such as hexanol which produces rancid aroma. सिंपल, ये वही रेंसिडिटी वाला प्रोसेस है जिसको ये किल्न ड्राइंग में हम जो है वो एड्रेस करेंगे. ओके, therefore the control of off flavor development before this decompartmentalization, lipase and lipoxygenases must be inactivated by heat denaturation. दिस इज accomplished by ये थोड़ा सा जो ओट्स की मिलिंग है उसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू वीट राइस एंड मेज़, कि यहाँ पर हम एक हीट प्रोसेस ज़रूर करते हैं. लेकिन इसकी फाइनल प्रोडक्ट्स भी दे आर डिफर फ्रॉम दोज ऑफ वीट. हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, अदरवाइज इसको हम सेम वीट की तरह जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं इन आवर डेली मील्स. Okay, this is accomplished by first applying live stream and then applying heat for an extended period known as kilning. An additional advantage of kilning is that it increases the Maillard reaction, which is a reaction between proteins and carbohydrates that produces desirable flavors, browning, and the formation of antioxidant compounds that further increase the stability of the lipids. Kilning is also advantageous to oat quality in that it can inactivate bacteria, yeast, and molds that can decrease the shelf life and pose food safety risk. ये additional benefit है हमारे पास. इसके अलावा ये हीट लेवल वाइट, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये विटामिन बी वगैरह को जो है वो, क्योंकि दे आर ससेप्टेबल टू हीट, इसलिए वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. खैर, जब जहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वहाँ एक आध चीज़ को सेक्रीफाइस करने नन ऑफ. ओके, हाउ टू कैरी आउट किलिंग. किलिंग कैसे करते हैं कि ज़्यादातर जो है ये लॉन्ग वर्टिकल सिलेंडर्स होते हैं जिसमें स्टीम इंजेक्ट करते हैं और एयर और स्टीम और एयर इंजेक्ट करते हैं. लाइव स्टीम इज इंजेक्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ग्रोथ, लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो ये मॉइस्चर कंटेंट जो इंक्रीज़ होता है ये एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स इन एक्टिवेशन उसमें भी हेल्पफुल होता है. हाउएवर इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट द ग्रोथ कैन रिड्यूस द क्वालिटी एंड स्टोरेज स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. सो फर्दर डाउन, फिर जैसे जैसे वो कॉलम नीचे आ रहा होता है हम वहाँ पर हीट, पहले ऊपर जो है वो क्या हुआ है कि मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज़ किया है और मॉइस्चर कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ करके साथ ही उसको ड्राई हीट प्रोवाइड की गई है ताकि एक्सेस मॉइस्चर को इवेपोरेट किया जा सके. क्योंकि अगर उस मॉइस्चर लेवल के ऊपर हीट प्रोवाइड करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट मज़ीद कम होके हमारे पास जो ग्रोथ की क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो सकती है. इसलिए पहले हम जो है वो स्टीम के थ्रू जो है वो इसको करते हैं. ये स्टीम जो है टेम्परेचर रेज़ करती है प्लस मॉइस्चर कंटेंट और वो लाइपेज एक्टिविटी को कम कर देती है. एंड एडेड एडवांटेज रेडिएंट हीट इज़ दैट देयर इज एन एक्सेलरेट द, फिर वो जो ड्राई हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो एक तो उसको ड्राई करती है, दूसरा मिलार्ड रिएक्शन जो है उसको भी एक्सेलरेट करती है और डिज़ायरेबल नटी फ्लेवर, इसका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट होता है, मुझे तो खैर बहुत पसंद है.
Towards the end of this process, air is injected into the growths to decrease temperature and remove moisture to final water content of 10%. The effectiveness of enzyme activation, peroxidase enzyme जैसे हम मिल्क में करते हैं, इस तरह इसकी भी peroxidase एक्टिविटी हम देख लेते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि लाइपेज एंड लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो चुके हैं या नहीं। नेक्स्ट जो है कन्वर्टिंग ग्रोथ्स टू फूड इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास जो ग्रोथ आ गया है जिसकी हीट ट्रीटमेंट हो चुकी है, हमारा डिज़ायरेबल नटी फ्लेवर उसके अंदर डेवलप हो चुका है। अब हम उसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं? एक तो डायरेक्ट भी कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन उसका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। कुकिंग टाइम जो होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो हर चीज़ अभी इंटैक्ट है। एक चीज़ है जब आप उसको सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं फॉर हीट ट्रीटमेंट, वो ज़्यादा क्विकली पकती है, लेकिन जब आप वो उसी कॉम्पैक्ट फॉर्म में है तो वो उसको टाइम दैट विल टेक मोर टाइम। ओके, तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हम ओट फ्लेक्स बना सकते हैं, स्टील कट ओट्स आते हैं हमारे पास, रोल्ड ओट्स आते हैं, ओट फ्लावर आता है, ओट ब्रैन आता है। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास ओट ग्रोथ जो कि आफ्टर डी हलिंग और किलिंग प्रोसेस हमारे पास आते हैं। लुक्स वेरी मच लाइक वीट, बट इसका दाना थोड़ा सा पतला होता है और थोड़ा सा लंबा होता है एज कम्पेयर टू वीट, थोड़ा सा मोटा दाना होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे ओके जी, सबसे पहले कटिंग हम कैसे करते हैं? स्टील कट ओट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टील कट ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम सबसे कम होता है। जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, डाइटिंग करते हैं, वो नॉर्मली स्टील कट ओट पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो ये फुलनेस बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है, फुलनेस इस तरह से कि फाइबर कंटेंट अभी इंटेक्ट होता है इसमें, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन इसकी ज़्यादा होती है, और ये जो है वो ज़्यादा फुलनेस के साथ, ज़्यादा फाइबर के साथ जो है वो आपका, जैसे वेजीज आपको आपका फुलनेस ज़्यादा देती हैं लेकिन आपको कैलोरीज कम देती हैं, इस तरह स्टील कट्स ओट्स जो हैं दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन डाइटिंग। Steel cut oats are pretty much simply cutting the whole growth into the smaller pieces. This is accomplished by a rotary granulator. उसके अंदर इसको जो है वो स्पीड से घुमाया जाता है। उसके अंदर कुछ नाइव्स लगे होते हैं जो कि सिर्फ जो ग्रेन है उसको क्रश कर देते हैं। और टिपिकल ईच ग्रोथ इज कट 2 to 4 times। ठीक है, वो many factors affect the size of the cut growth, including rotation speed, position of the knife, size of the perforations, and the initial size of the growth. स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइन्स। अच्छा, फिर वो जो ग्रोथ हमारे पास दलिया बनता है उसमें बहुत बारीक फाइन मतलब फ्लोर भी बनता है, 2% के करीब होता है, उसको छान लिया जाता है नॉर्मली। तो नेक्स्ट ये है हमारे पास, दीज आर स्टील कटोट्स, वेरी मच लुक लाइक दलिया, घरों के अंदर जो बाजार से खुला दलिया मिलता है उसके जैसा लग रहा है। ये स्टील कट ओट बोलते हैं इनको। Flaking. Oat flakes are produced simply by flattening either whole or steel cut oats with two rotating roller. इसको जो है, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट ऑलरेडी इसकी हुई होती है, तो इसको फुली जो है वो प्रेस कर दिया जाता है रोलर्स की मदद से, या तो कंप्लीट जो जो पूरे के पूरे ओट्स हैं, या फिर स्टील कट ओट्स को। However, the groats exiting kiln drying are very susceptible to crushing into powder because of their low moisture content. To avoid this before rolling, the groats are exposed to steam during agitation before rolling, with the goals of adding 3 to 5% moisture. हम इसके अंदर moisture ऐड करते हैं फिर इसको रोल करते हैं, अदरवाइज वो सारा क्रश हो जाएगा पाउडर की फॉर्म में। तो हमारे पास जो रोल्ड ओट्स हैं उनकी वो मतलब हमें फ्लावर नहीं चाहिए, हमें ये मील की फॉर्म में चाहिए, मतलब फ्लेक्स की फॉर्म में चाहिए। फ्लेक्स जो होती है उसकी उसका टेक्सचर जो है ईटिंग में और तरह का होता है। एज कम अगर आप एक एक चम्मच फ्लोर दूध के अंदर जो है वो अगर गर्म करके खा रहे हैं उसका टेस्ट और होगा, एज कम्पेयर टू जब आप फ्लेक्स जो हैं वो आपको फुलनेस भी ज़्यादा देते हैं। Okay, this process takes 20 to 30 minutes and will increase the temperature of the growth. In an optimal process, moisture equilibration should be achieved with the smallest possible temperature increases over the shortest time to minimize nutrient degradation. जहाँ भी हीट टेम्परेचर ज़्यादा होती है कोई भी हीट ट्रीटमेंट, वहाँ पर न्यूट्रिशनल लॉसेस, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि विटामिन बी लॉस्ट हो जाता है। ओके, फ्लेक थिकनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन द रोलर एंड द थिनर। ये डिफरेंट तरह थिननेस के आते हैं हमारे पास। ये हमारे पास नॉर्मली एक फ्लेकिंग रोलर मिल है जिसमें स्टीम एडिशन होती है। अपर पोर्शन से ये हमारा स्टीमर है, लोअर स्टीमर सेक्शन है, ये रोलर फीडर है, और ये हमारी एक मिल है जिसके अंदर जो है हम फ्लेक्स बनाते हैं।
थिकनेस ऑफ द क्विक कुकिंग ओट्स वेरी करती है। पहले बताया कि थिकनेस को हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू जो है वो डिस्टेंस। तो क्विक कुकिंग फ्लेक्स जो होते हैं उनकी थिकनेस नॉर्मली 0.36 टू 0.46 मिलीमीटर होती है। होल ओट फ्लेक्स जो है उनकी 0.51 से 0.76 mm। और मूसली के लिए थोड़े से ज़्यादा थिक जो है वो यूज़ होते हैं। मूसली इज़ अ प्रोडक्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे जब ब्रेकफास्ट सीरियल्स करेंगे। After rolling, the flakes are passed through an air stream to decrease both their temperature and moisture content, returning to the flakes to 10 to 12% water. अगर उनका वाटर कंटेंट कम होगा तो वो फ्लेक्स की बजाय पाउडर की फॉर्म में जो है वो ब्रिटल ब्रिटल हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट टेक्सचर नहीं होगा। Finally, the flakes pass over a shaking shifter to break apart clump of flakes and remove fines and small flakes. Combination of the steam followed by drying can cause the starch in the oat flakes to become partially pre-gelatinized. This partially pre-gelatinized will more rapidly absorb water than unprocessed starch, thus decreasing the cooking time. यही बात मैं पहले बताई आपको कि जैसे जैसे हम जो है वो हीट ट्रीटमेंट, जो स्टील का टोट है उनकी उनका कुकिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर एज़ कम्पेयर टू स्टील का टोट देखें तो जो होल ग्रोट है उसका कुकिंग टाइम उससे भी ज़्यादा होगा। अगर आप होल ग्रोट का कुकिंग टाइम 5 to 6 आवर है तो स्टील कट ओट्स का जो है वो 3 to 4 आवर होगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं इन फ्लेक्स की, तो ये फ्लेक्स ये इतने ज़्यादा क्विक होते हैं, डिपेंड अपॉन कि अगर क्विक कुकिंग है तो उसमें जो है वो हार्डली 5 मिनट लगते हैं। होल व्हीट फ्लेक्स जो हैं उनकी अगर थिकनेस ज़्यादा है उसको 10 मिनट लग जाएंगे, और मूसली में जो थोड़े से उससे ज़्यादा थिक हैं उनको 15 मिनट लग जाएंगे। इतना कुकिंग टाइम डिक्रीज हो जाता है बाय प्रोसेसिंग। ये हमारे पास ओट फ्लेक्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये होल जो कंप्लीट हमारा एक ग्रोथ था उसको रोल करके जो है ये बनाए गए हैं ओट फ्लेक्स। फ्लावर groats or oat flakes can be ground with a pin or hammer mill with flour. इसका टेम्परेचर जो मॉइस्चर कंटेंट लोअर करके आप इसको हैमर या पिन मिल के अंदर ग्राइंड करें तो आपके पास फ्लावर आ जाता है। ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ओट फ्लावर टेंड्स टू क्लम्प ड्यू टू इट्स हाई फैट कंटेंट। यहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं, हम एयर यूज़ करते हैं, एयर इनकॉर्पोरेट करते हैं मिल के अंदर। आफ्टर एग्जिटिंग द मिल द फ्लोर गोज थ्रू अ वाइब्रेटिंग शिफ्टर। वो फिर अगेन जब ये शिफ्ट वाइब्रेटर शिफ्टर जो है वो इसको शिफ्टिंग करता है इसकी, तो लार्ज पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं और फ्लावर पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं। लार्ज पार्टिकल्स को दोबारा से ऊपर मिल में भेज दिया जाता है और वो दोबारा से उनकी मिलिंग होती है और हमारे पास जो है वो हमारी प्रोडक्ट आ जाती है। दिस इज़ द ओट फ्लावर, राइट। एंड ओट ब्रान जो है इसको हम कोर्स एंड फाइन फ्रैक्शंस में कर सकते हैं। हर लेवल के ऊपर जब हमारे पास इसकी स्टील का टोट है तब भी हमारे पास ब्रांड की कुछ क्वांटिटी आएगी। जब हमारे पास फ्लावर है, फ्लावर की शिफ्टिंग करेंगे तब भी हमारे पास जो है वो ब्रांड आ जाएगा। एक्चुअली ये जो ब्रांड होता है ये हाई स्टार्च कंटेंट वाला ही होता है। कोर्स ब्रांड के अंदर थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन क्योंकि ये फ्लावर के साथ साथ ही हमारे साथ पास आ रहा है तो इसके अंदर स्टार्च कंटेंट ज़्यादा होते हैं। इट्स नॉट लाइक द ब्रांड ऑफ वीट और ब्रांड ऑफ मेज़ जो कि सारे का सारा फाइबर था, ठीक है। तो इस AACC और UFDA जो है, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो ओट ब्रांड मस्ट हैव अ टोटल डाइटरी फाइबर कंटेंट एटलीस्ट 16% with one third of the fiber being soluble एंड अ बीटा ग्लूकेन कंटेंट ऑफ एटलीस्ट 5.5। इसलिए इसका फाइबर जो है कंपैरेटिवली हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी का होता है। दिस इज़ द ओट ब्रांड। और ये ओट के फ्लेक्स भी बनते हैं। ये ओट ब्रांड की जो है ये डाइट जो है वो बार्स भी बनती हैं, डाइट बार्स जो होती हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।